हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली। अभी अपनी पढ़ाई करके चुकी हूँ, तो मैं सोचा चलो अपनी वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। एंड एक कमेंट मुझे आई थी कि आप किस तरह चलते हैं, तो आप देख सकते हो यही इस तरीके से ही मैं चलती हूँ। मेरे दोनों ही पैर खराब हैं। क्लच, जिन्हें बैसाखी कहा जाता है, क्लच का यूज़ मैं नहीं करती क्योंकि मुझसे नहीं स्टैंड अप हुआ जाता, मुझसे ज़रा भी खड़ा नहीं हुआ जाता किसी के सहारे से। मेरे पैरों पे मेरे बॉडी का जो लोड है ना, वो नहीं हो पाता है। एंड जो कैलिपर्स होते हैं, पैरों के शूज़ होते हैं, वो भी मेरे पैरों में नहीं आते क्योंकि मेरे लेग्स एकदम स्ट्रेट नहीं होते। तो जो भी घर का वर्क है वो सारा मैं जो भी अपना भी वर्क है वो सारा मैं अपने आप ही करती हूँ। और आप देख सकते हो किस तरह मैं करती हूँ। ये दरवाजे बंद कर रही थी, छत पे कुछ सामान फैला हुआ था, वो भी मैं समेट रही थी। देन एक थोड़ा अभी स्टडी करते करते मुझे एक मोटिवेटेड वीडियो मिली। सच्ची मुझे बहुत ही ज़्यादा उस वीडियो ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया। तो उसके कुछ वर्ड हैं, जैसे मैं बताती हूँ कि हम नेवर गिव अप। मतलब एक पॉइंट था उसका कि हमारे हमारे अंदर ना एक एटीट्यूड होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का एटीट्यूड होना चाहिए, कभी हार ना मानने का एटीट्यूड होना चाहिए, कभी ना घबराने का एटीट्यूड होना चाहिए। और कोई क्या कहेगा ये सोचना नहीं है हमें बिल्कुल भी। कहने वालों का क्या है, वो तो कहते रहेंगे, लेकिन हम ये सोचकर कि कोई हमसे क्या कहेगा, ये चल नहीं पाती, वीडियो बना रही है, इसके तो पैर ही ठीक नहीं है, ये डांस कर रही है, ये जो अपने अंदर हिचक होती है ना, उसे साइड में रखकर आपका जो दिल कहे वो करिए। क्योंकि अगर अक्सर ऐसा होता है, काफ़ी लोग होते हैं, मैं क्या, मेरे अंदर भी शायद थी ये जग, अब थोड़ा दूर दूर हो रही है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल याद आया कि स्कूल में जब इतने सारे बच्चों में से जब कुछ बच्चों में हिम्मत होती थी ना बाहर निकाल कर पेयर करने की और स्पीच देने की, वो सभी बच्चों में नहीं होती थी। सबके अंदर इतनी घबराहट होती थी कहीं सर मेरा नाम ना ले दें स्टैंड अप होने के लिए कि स्पीच देने के लिए। तो सब में हिम्मत नहीं होती है, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हमसे गलती हो जाएगी, ये मैं नहीं करूँगी, तो समझो वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि करने वाले लोगों से ही गलती होती है, जो नहीं करते वो कुछ नहीं कर सकते। गलतियों से ही इंसान सीखता है। और मैं एक मेहनती लड़की हूँ, मुझे मेहनत करना आता है और मैं मेहनत लगातार अपनी मेहनत करती रहूँगी। तो मेहनत का फल अगर मिलता है तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। और बस हर हाल में मुझे आत्मनिर्भर बनना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना है। और घर में रह के जितना मैं सीख सकती हूँ बस उतना ही सीखने की कोशिश करती हूँ। ये है कि थोड़ा मेरी जो सीखने की क्षमता है वो सीमित रहती है, और कैसे भी करके मुझे उस क्षमता को बहुत ब्रॉड करना है, बहुत ज़्यादा सीमित करना है, जिससे यूट्यूब पे पहुंच गई हूँ ना, तो बस मुझे सीखने का एक ज़रिया मिल ही गया। कहीं ना कहीं से मुझे कोई ना कोई सीख देता ही रहेगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे इंक्रीज़ करते हैं कि आप एक दिन ज़रूर आगे जाओगे। तो इससे भी मैं मोटिवेट होती हूँ और अपनी मेहनत को कंटिन्यू करती रहूँगी, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती करती रहूँगी। तो विदाउट कैलिपर्स और विदाउट क्लच के मैं कैसे मेहनत करती हूँ, यही आपको दिखाने के लिए मैं शो कर रही हूँ। इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। ये कुछ छत पर सामान फैला हुआ था, उसको समेट रही थी। देन अभी कुछ टाइम में मैं बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन के, उन्हें ट्यूशन दूंगी। घर पे बच्चों को ट्यूशन देती हूँ और अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। क्योंकि अगर हम दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा, मुझे तो, किसी को हो या ना हो, मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हर काम के लिए मैं दूसरों पे डिपेंड रहूँगी। क्योंकि आपको मैं बताऊँगी अभी थोड़ी देर में, आप देख सकते हो कि कोई भी काम की ज़रूरत होती है तो सारा सामान मैं अपने साथ रखती हूँ। क्योंकि हमें क्या प्रॉब्लम होती है, बार बार तो हम जा नहीं सकते कि छत से नीचे चले जाएं या वहाँ से यहाँ, इतना नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं हर हाल में कोशिश करती हूँ कि जो भी काम है मुझसे रिलेटेड, मेरा जो भी काम है मैं खुद ही करूँ। मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी, मतलब जो भी मुझे पढ़ना था, जो क्लास लेनी थी वो ले ली थी। देन उसके बाद मुझे कुछ समय मिल रहा था तो मैंने कहा चलो मैं ये थोड़ा बिखरा हुआ सामान छत का समेट देती हूँ। ये जो चारपाई पर कपड़े बिखरे हुए थे वो मैंने सुखा दिए अच्छे से। वो अच्छे से सूखे नहीं थे ना अभी पूरी तरह से,
थोड़े थोड़े गीले थे। मौसम चेंज हो रहा है, कुछ इस तरह हो रहा है, कभी बारिश का मौसम हो जाता है तो कभी धूप निकल आती है। सर्दी का मौसम हो गया है तो इस तरह ही कपड़े सूखेंगे। ये चारपाई काफ़ी हैवी थी, खिसक नहीं रही थी, तो आपने देखा होगा मैंने धीरे धीरे करके एक साइड कर ही दी थी। जहाँ पर धूप थी ना उधर की साइड कर दिया था। तो मैंने कहा थोड़ा समय मिल रहा है बच्चों को आने में, बच्चे आएंगे अभी समथिंग 1 घंटा है, 2 बजे हैं, 3 बजे से ट्यूशन के बच्चे आएंगे। तो तब तक मैं ऐसा करती हूँ, अपनी वीडियो भी बना लेती हूँ और कुछ आपसे बातें भी कर लेती हूँ। तो मैंने बताया आपको थोड़ा स्टोरी, कभी भी इंस्पायर जैसी स्टोरियाँ पढ़ लेती हूँ या कोई वीडियो देख लेती हूँ जिसमें जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ तो उसके बीच बीच में सर हमें इंस्पायर करते रहते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। स्टडी करते करते हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने कहा चलो बीच में समय मिल रहा है तो अपनी स्टडी कर लेती हूँ। थोड़ा कुछ एक काम याद आ गया था तो मैं उसको कर लेती हूँ। जस्ट मैं बैठी थी तो भाभी ने आवाज़ लगा दी। मैंने कहा क्या कह रही है, तो मैं पूछने के लिए आ रही थी। तो आप देख सकते हो मैं चारपाई से कैसे हाथ के सहारे से नीचे उतरती हूँ। एंड मुझे एक कमेंट आई थी आप किस तरह चलते हैं, तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे चलती हूँ। तो मैं छत पर बैठ के कर रही थी पढ़ाई। अब हो गई मेरी पढ़ाई कंप्लीट। अब बज चुके हैं 2, तो 3 बजे से ट्यूशन वाले बच्चे आएंगे, फिर उन्हें पढ़ाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे थोड़ी सी बात ही कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँ। जो मुझे अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। क्योंकि सच बता रही हूँ, आज तक मैं वीडियो देखती हुई आई हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि सच में आप लोगों की कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं, तो मुझे लगता था यस मोटिवेट होते होंगे, उन्हें अच्छा लगता होगा कमेंट करते। लेकिन अब मैं फील करने लगी हूँ, जब मुझे आप अच्छी अच्छी कमेंट करते हो ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब खुशी हो जाती है। कभी कभी इमोशनल होकर ना आंखों से आंसू आ जाते हैं, ऐसा लगता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना सच में कि आप एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। ये वाली कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी जब उन्होंने ये बोला था। तो बस मुझे एक दिन ज़रूर कामयाब होना है, कैसे भी करके। लगातार मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी, जो मुझसे हो सकेगा वो मैं ज़रूर करूँगी। और बस मुझे कामयाब होना है, हर हाल में होना है। नेवर गिव अप, मुझे गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। लगातार अपनी कंटिन्यू कोशिश करते रहना है। जैसे चाहे वैसे हमें हार तो बिल्कुल माननी ही नहीं है। मुझे तो हार बिल्कुल माननी ही नहीं है। बस मेरे ऊपर मेरे घर वाले, मेरे घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद है, तो मैं हार कैसे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो हार मानूंगी नहीं। थोड़ा थोड़ा मुझे लगता था कि शायद मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, लेकिन उस कमी को इग्नोर करते हुए अपनी लगातार मेहनत में लगे रहना है, तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। आई नो थोड़ी थोड़ी नेगेटिव थॉट हैं मेरे दिमाग में, जो किसी ने मेरे अंदर डाल रखे हैं शायद। मतलब माहौल के एनवायरनमेंट जो होता है ना, कभी कभी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट ऐसे डाल देता है, जो हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं कि मैं आपको साथ बताती हूँ मैं आपको। जैसे कभी कभी हमारे मन में कैसे ख्याल आते हैं, पैर तो है नहीं, डांस करेगी, तो ये सोच में पड़ जाते हैं। शायद इन्होंने सही कहा है, जिसके पैर होते हैं वही डांस करता है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। डांस का मतलब होता है खुशी, तो हम डांस करके अपनी खुशी को इजहार कर सकते हैं। सिर्फ चेहरे से भी डांस होता है, कभी कभी तो हम चेहरे से भी डांस कर सकते हैं। चलिए छोड़े, वो धीरे धीरे हो रही हूँ मैं, एकदम स्ट्रॉन्गर हो रही हूँ। जो हमारे अंदर ना कभी कभी क्या होता है, हम जो इमोशनल होते हैं ना, इमोशनल पर कभी कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उस इमोशनल को कंट्रोल करने के लिए ना पावर चाहिए होती है, जो धीरे धीरे मुझे मिल रही है आप लोगों का सपोर्ट करके। जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना, तो वो इमोशनल जो अंदर की फीलिंग होती है ना, जो हमें इमोशनल करके पीछे धकेलती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती, वो नहीं, वो मेरी धीरे धीरे दूर हो रही है। तो ऐसे आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मोटिवेट करते रहिए आगे बढ़ने के लिए। अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, और जो मुझसे हो सकेगा मैं वो करने की कोशिश करूँगी। अपने ब्लॉग बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। आई नो, मुझे पता नहीं, काफ़ी लोगों को मेरे ब्लॉग भी अच्छे लगते हैं। जब
मैंने मैं बताती हूँ, एक थी मेरी सब्सक्राइबर, जब मैंने मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया था, तो उन्होंने बोला था आपका ब्लॉग नहीं आया। तो ये देखकर मुझे मतलब सच में मेरा ब्लॉग किसी को अच्छा लगने लगा है, ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और थोड़ा टाइम लगता है ब्लॉग बनाने में, एडजस्ट करने में थोड़ा, इसलिए थोड़ा लेट हो जाती हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी हर हाल में मेरा ब्लॉग टाइम पे आता रहे, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करती रहूँगी और साथ के साथ ये मेहनत भी करती रहूँगी। कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी ना, तो हमें नेवर गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही थी कि जो मुझे अच्छी अच्छी कमेंट करने वाले हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी जो भी मेरे सब्सक्राइबर, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी दीदी लक्ष्मी दीदी, थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि तू सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल भी मत घबरा और वीडियो बनाना स्टार्ट किया कर। तो उन्होंने मुझे बोला था, तो उनको भी। हाँ जी भाभी। अच्छा ठीक है, ले आऊँगी। आ रही हूँ मैं, अभी थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ओके ठीक है। तो नहाने धोने के बाद जब मैं स्टडी करने के लिए बैठी थी, तब मैंने ये ऐड किया है लास्ट में। तब मैं नहा धोकर आई थी, तो यहाँ पर ये गंदी हो रही थी छत, देख सकते हो आप, मेरा पैंट भी कितना गंदा हो गया। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे कुछ बिछा कर बैठ जाती हूँ, मैट तो नीचे रह गई थी, तो मैंने कहा ये है, इसे बिछा लेती हूँ, देन उसके बाद स्टडी कर लेती हूँ। तो जब भी मैं बैठी थी पढ़ाई करने के लिए, इसे बिछाने के बाद नीचे रह गई, चटाई लगाई नहीं मैं, तो इसी को लगा देती हूँ, थोड़ा कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। चटाई नीचे रह गई है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैंने इसे बिछा लिया। यहाँ मैं बैठ के आपसे थोड़ी सी अपनी वीडियो बना लेती हूँ, तो सोचा मैं आपसे थोड़ी सी आज बातें कर लेती हूँ। अभी जस्ट नहा के आई हूँ, आज थोड़ा सा टाइम मिल गया। ये है मेरा बैग, जिसमें मैं सारी अपनी ज़रूरत की सामान रखती हूँ, जो भी मेरा ज़रूरत का सामान होता है वो सब मैं इसमें रख लेती हूँ। एक सेकेंड। मैं सोच रही थी ये वीडियो मैं इस बारे में बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने बैग में क्या क्या रखती हूँ। मतलब ऐसा क्या होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि जब जैसे हम हैंडीकैप्ड हैं, तो हर किसी को नहीं बोल सकते कि मेरे लिए ये लाओ, मेरी ये चीज़ रह गई, और बार बार हम राउंड भी नहीं लगा सकते, इतने चक्कर भी नहीं लगा सकते। आखिरकार हम थक जाते हैं ना, औरों के बराबर नहीं चक्कर लगा सकते कि छत के चक्कर लगा दो या हमें वहाँ से ये सामान लाना है, तो हम थोड़े परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं अपना सारा ज़रूरत का सामान इस बैग में रखती हूँ। जैसे मेरी बुक्स, ये तो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, छत पे आती हूँ तो ले आती हूँ, क्योंकि खाली समय मिलता है तो पढ़ने बैठ जाती हूँ। और वैसे तो पढ़ाई का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कुछ करना चाहती हूँ, भगवान मुझे कुछ करने की शक्ति देना, और कुछ पल थोड़ी सी खुशियों के भी जी लेती हूँ। कभी कभी कुछ मन होता है तो वो भी कर लेती हूँ, अब करने लगी हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा डरती थी इन पलों को जीने में, कि कहीं कोई कुछ कह ना दे, पता नहीं क्यों, बट ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता, अंदर की फीलिंग होती है ना वो। चलो कोई नहीं, छोड़ते। तो ये है मेरी बुक्स। अभी थोड़ी से मैं बाल भी बांध लेती हूँ, जस्ट अभी मैंने आज बाल धोए थे। तो ये है मेरी क्लिप, ये ब्लॉग मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ये ब्लॉग नहीं है, एक वीडियो ही बना देती हूँ मैं आप लोगों के पास शेयर करने के लिए। मेरी मन की बातें तो बहुत है। चलिए इतना ही ठीक है। ये और मैं दिखाऊं आपको मैं बैग में क्या क्या रखती हूँ। मेरे फ़ोन का चार्जर, क्योंकि इसकी कभी भी ज़रूरत हो जाती है। और एक और चीज़ है, वो भी देखनी है, मम्मी का बटुआ। ये पैसे की बटुआ है मम्मी का, मम्मी पैसे रखती है ना, तो वो कहीं भी रख के भूल जाती है, तो बोलती है बेटा तू अपने पर्स में रख ले, हमेशा ये पर्स तेरे पास रहता है ना, इसलिए। तो आज धूप निकल आई थी ना, तो दिन बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ आज दिन है। जिस दिन धूप ना निकले तो सुबह कब होती है शाम कब होती है पता ही नहीं चलता। तो जब मैंने स्टडी करने बैठी थी धूप में,
तब मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो क्लिप बना लेती हूँ। ये स्टार्टिंग का सीन है एंड लास्ट का सीन जब स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई थी 2 बजे के बाद, जो छत पर सामान बिखरा हुआ था वो वीडियो बनाई थी, वो मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया है और ये लास्ट में कर दिया है। तो ऐसे ही मतलब सबसे मेन बात, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्यूचर की। मुझे फ्यूचर का बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि कैसे भी करके मुझे आत्मनिर्भर करना है और कुछ भी करना है। उसी की चिंता फ़िक्र में थोड़ा मैं ऐसे ही रहती हूँ। और घर में रहती हूँ तो एकदम खुश मिजाज रहती हूँ, अपने आप में मतलब अंदर ही अंदर खुश रहती हूँ। जब भी थोड़ा बाहर निकल के जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन सी पता नहीं क्यों हो जाती है। ऐसा लगता है अपने आप को अंदर ही अंदर रखूँ, मैं बाहर ना निकलूँ। लेकिन जैसे मैंने वीडियो बनाई है ना, तो थोड़ा सा सच में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है मेरी लाइफ में। बहुत ज़्यादा मुझे बदलाव नज़र आ रहा है। कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का एक हौसला और अंदर जुनून सा आ रहा है कि हाँ, नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो वही बात है, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना है और लगातार अपनी मेहनत में करते रहना है। हाँ, कुछ लोग हैं जो मतलब इस तरीके से देखते हैं कि नहीं इससे नहीं होगा कुछ, और मतलब ऐसे भी सोचते हैं कि नहीं ये क्या कर सकती है, ये कुछ नहीं कर सकती। तो उनकी तरफ देखना ही नहीं है मुझे, उन्हें इग्नोर करते हुए बस अगर अगर हम कभी, लास्ट में एक बात ज़रूर कहूँगी मैं, मेरे दिल की बात है। जैसे कि हम कोई हैंडीकैप्ड होते हैं या किसी को कोई परेशानी होती है, लोगों का सामना करने में उसको जो हिचक डर होती है ना, उसको खुद को ही पता होता है कि उसके अंदर क्या गुजर रही है। तो थोड़ा सा हिम्मत आने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट वो धीरे धीरे समझ जाता है। लेकिन दूसरे इंसान ना कह तो आसानी से देते हैं कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप आगे आइए, लेकिन उसकी सिचुएशन सिर्फ वही जानता है।